हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की जो हमने पहले पार्ट शुरू कर चुके हैं, पहले पार्ट अपलोड हो चुका है। अब ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में हम द आर्यंस, द वैदिक एज एंड द वैदिक लिटरेचर, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होगा। इसको वन लाइनर की फॉर्मेट में हम इसको लेके आया हूँ और इसको वन लाइनर की फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला आता है द आर्यंस एंड द वैदिक एज। ऑलरेडी हम 75 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 76। द वर्ड आर्यन मीन्स, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आर्यन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है कि हाई बर्थ, गुड फैमिली एंड सुपरियर। ये तीनों उसका मीनिंग होता है। हाई बर्थ होता है, गुड फैमिली होता है एंड सुपरियर होता है। क्वेश्चन नंबर 77। द आर्यंस कम टू इंडिया फ्रॉम। जो आर्यन थे वो इंडिया के अंदर आए थे, वो कहाँ से आए थे? बेसिकली वो सेंट्रल एशिया से ही आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 78। द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल इन इंडिया एट। यानी क्वेश्चन कह रहा है जो आर्यन है वो इंडिया के अंदर फर्स्ट कहाँ पे सेटल हुए थे? तो हुए थे पंजाब के अंदर। वो टाइम कौन सा था? ये 2000 से लेकर 1500 BC के अंदर था टाइम। क्वेश्चन नंबर 79। आर्यन फर्स्ट सेटल इन इंडिया, द रीजन्स पॉपुलरली नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है आर्यन जो पहले सेटल होते इंडिया के अंदर, उस एरिया को, इस एरिया का पॉपुलर नेम क्या है? उसका नाम क्या है? सप्त सिंधव और लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये कहाँ पे? पंजाब के अंदर है। कहाँ पे? पंजाब। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, व्हिच ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। जो हमारे फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक है, उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके अनुसार जो आर्यन है वो कहाँ से आए थे? एक्चुअली उनका ओरिजिनल होम कहाँ है? उनका ओरिजिन कहाँ है? आर्कटिक रीजन है। कहाँ पे? आर्कटिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 81। अकॉर्डिंग टू होम सेंट्रल एशिया वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। किन के हिसाब से जो सेंट्रल एशिया होता है वो आर्यन का ओरिजिनल होम है? वो कौन है? प्रोफेसर मैक्स मॉलर। क्या है उनका नाम? प्रोफेसर मैक्स मॉलर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82। हाउ मेनी वैदिक गॉड मेंशंस। तो जो वैदिक गॉड कितने मेंशन किया गया है? द वैदिक गॉड 4 मेंशन किया गया है। एक तो होता है इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य। तो ये 4 आपको याद रखना है। अगर पूछे कितना वैदिक गॉड है मेंशन किया गया, तो वैदिक गॉड 4 ही है। क्या है? इंद्र, वरुण, मित्र एंड नसत्य। क्वेश्चन नंबर 83। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ईयरली वैदिक पीरियड लास्टेड। तो कितने साल के अंदर जो वैदिक पीरियड खत्म हो गया, यानी कितने साल के अंदर वैदिक पीरियड खत्म हो गया? तो 500 ईयर्स। यानी कब से कब तक हुआ था? 1500 से लेकर 1000 BC तक ये खत्म हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। ईयरली वैदिक पीपुल हैड नॉलेज ऑफ रिवर्स। जो पहले जो ईयरली वैदिक पीपुल थे उनको किस रिवर के बारे में पता था? तीनों रिवर आप याद कर सकते हो। यहाँ पे यमुना, सरस्वती, गंगा, तीनों रिवर के बारे में उनको पता था। क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ नंदी तारा। जो मॉडर्न नेम, मतलब आज के टाइम पे नंदी तारा को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्या? सरस्वती। तो आज के टाइम में हम नंदी तारा को क्या बोलते हैं? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 86। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम वाज। तो उनका जो मेन सोर्स था जीने का, वो कौन सा काम करके जीते थे? बेसिकली एग्रीकल्चर। क्या करते थे? एग्रीकल्चर करके वो, मतलब उनका लाइवलीहुड करते थे। क्वेश्चन नंबर 87। द मेन फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज। तो वैदिक आर्यन के जो लोग होते हैं उनका मुख्य खाद्य क्या होता था? एक तो बार्ली और दूसरा क्या होता था? राइस। बार्ली एंड राइस, ये दोनों उनका क्या होता था? मेन फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस। क्वेश्चन नंबर 88। द स्टेपल फूड, यहाँ पे बी गलती से टाइप हो गया। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वाज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ये आपको पता है कि जो वैदिक आर्यन के लोग होते हैं उनका स्टेपल फूड क्या होता है, यानी मुख्य खाद्य क्या होता है? ये भी मेन फूड हो गया। ये भी उनके आता था, जो वैदिक आर्यन की, ये भी होता था स्टेपल फूड क्या होता था? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। जब मेन फूड की बात आती है, देखिए आप क्या बताओगे? बार्ली एंड राइस।
जब स्टेपल फूड की बात आएगी तो आप बताओ क्या, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच थिंग वाज यूज्ड फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा चीज़ यूज होता था एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कौन सा चीज़ होता है एक्सचेंज करने के लिए वैदिक पीरियड में, वो कौन सा होता था, काव होता था। क्या होता था, काव। क्वेश्चन नंबर 90, इन द वैदिक एज द आर्यन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए वो कौन सा वर्ड यूज करते थे, गोधूली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इन द वैदिक एज द आर्यन यूज एज मेजर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को यूज करने के लिए, मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते थे, गभ्युति यूज करते थे। क्या यूज करते थे, गभ्युति। व्हाट आर द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ द आर्यन। तो ये पता होगा, ये क्वेश्चन है कि जो अर्लीस्ट लिटरेचर आर्यन का क्या है, वो क्या है, वेद, यानी वेद ही सब कुछ है उनका। क्वेश्चन नंबर 93, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द फायर गॉड। तो क्वेश्चन से ये कह रहा है वैदिक पीरियड में फायर गॉड कौन है, कौन है, अग्नि है। फायर गॉड कौन हो जाएगा, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द वाटर गॉड। यानी वैदिक पीरियड में वाटर गॉड किसको माना जाता है, वो कौन होते हैं, वरुण। क्या होते हैं, वरुण। फिर क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द सोलर गॉड। सोलर गॉड किसको माना जाता है, ये होते हैं मित्र। सोलर गॉड कौन होते हैं, मित्र। हु वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। यानी क्वेश्चन 96 कह रहा है जो वैदिक पीरियड में एनिमल की गॉड किसको बोला जाता है, रुद्र को। किसको, रुद्र को बोला जाता है एनिमल गॉड। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, यहाँ पे पीरियड PRIOD होगा, पीरियड। हु वाज द एल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे एल्डेस्ट गॉड मतलब सबसे एल्डेस्ट मतलब जिनका सबसे एज ज़्यादा होगा, एल्डेस्ट गॉड कौन होंगे, और उनको फादर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। उनका नाम क्या है, डायोस, DYAUS, डायोस। क्वेश्चन 98, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द रिवर गॉड। तो वैदिक पीरियड में रिवर गॉड किसको माना जाता है, सिंधु को। किसको, सिंधु को रिवर गॉड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच गॉड वाज कॉल्ड एज द गॉड ऑफ डेथ ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ किनको बोला जाता है, वो किनको बोला जाता है, यम को गॉड ऑफ डेथ है। सबको पता है यम मृत्यु का राजा, ओके, गॉड ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का भगवान। क्वेश्चन नंबर 100 पहुंच गए। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, यहाँ पे वैदिक पीरियड PRIOD होगा, वैदिक पीरियड। व्हिच गॉड वाज कॉल्ड एज गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोर्टैलिटी। हेल्थ, यूथ और इमोर्टैलिटी, मतलब हेल्थ, यूथ के लिए और इमोर्टैलिटी के लिए कौन है, बेसिकली अश्विन और नस्त्यो, ये दोनों हैं, अश्विन और नस्त्यो। क्वेश्चन नंबर 101, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज इन वैदिक एज। तो कितने तरीका मैरिज हमें देखने के लिए मिलता है वैदिक एज में, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। कितने, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज। क्वेश्चन नंबर 102, द फादर गिव्स द गर्ल विदाउट डाउरी एंड विदाउट डिमांडिंग द ब्राइड प्राइस। तो उसको किस तरह का मैरिज बोला जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर कोई पिता उसकी पुत्री को दे रहा है, मतलब मैरिज करा रहा है, ओके, बिना डाउरी के, और यहाँ पे ब्राइड का कोई प्राइस डिमांडिंग नहीं है, तो उसको क्या बोला, कौन सा मैरिज बोला जाएगा, उसको प्रजापत्य बोला जाएगा। यानी बिना डाउरी के क्या हो जाएगा, प्रजापत्य। क्वेश्चन नंबर 103, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड लव मैरिज नोन एज। तो वैदिक पीरियड में लव मैरिज को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, गंधर्व। 104, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लास डिफरेंशिएशंस अमंग आर्यंस। तो कौन सा बेसिस था जिससे क्लास डिफरेंशिएटेड किया जाता था आर्यन के टाइम पे, तो क्या होता था, कलर, कलर के बेसिस पे सारी चीज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 105, बर्नर सिस्टम ऑफ आर्यंस वाज बेस्ड ऑन। यानी बर्नर सिस्टम जो होता है आर्यंस का, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो किसके ऊपर, कलर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 106, द चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज द। सबसे जो मुख्य प्रभाव पड़ा था वैदिक कल्चर इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो क्या था, कंसोलिडेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम्स। क्या था, कास्ट सिस्टम।
बेसिकली ये इम्पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, इन हाउ मेनी वर्ण द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि कितने वर्ण में हमने आर्यन सोसाइटी को डिवाइडेड क्या है। 4 वर्ण, एक तो क्या आ गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस 4 वर्ण में हमने क्या किया, आर्यन सोसाइटी को डिवाइडेड किया। 108 क्वेश्चन नंबर, व्हिच मेटल द आर्यन हैड इन्वेंटेड। तो कौन सा मेटल था जो कि आर्यन ने उसको इन्वेंटेड किया था। क्या किया था, एक तो आयरन, टिन, सिल्वर। तो ये तीनों मेटल इन्वेंटेड किए थे, कौन थे, आर्यन थे वो। अब आता है वैदिक लिटरेचर में। वैदिक लिटरेचर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 109 वैदिक लिटरेचर में, द वर्ड वेद कम्स फ्रॉम द वर्ड। जो वर्ड वेदो है वो कहाँ से मिला है, जो वर्ड वेदो कहाँ से मिला है, विद, यानी विद होता है, जो विद से वर्ड आया है वेद। क्वेश्चन नंबर 110 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद। वेद का मीनिंग क्या है, वेद का मीनिंग क्या है, नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111, द वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड हाउ मेनी पार्ट्स। जो वैदिक टेक्स्ट होता है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। हमने वैदिक टेक्स्ट को 2 भागों में बांटा। एक तो क्या हो गया, 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा 2 पार्ट्स। एक तो क्या हो गया श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। श्रुति का मीनिंग होता है जो बेस्ड ऑन हियरिंग यानी सुनने की, और इसको क्या रखे स्मृति मतलब बेस्ड ऑन मेमोरी, इसको याद रखने की। एक तो सुनने की, दूसरा याद रखने की। तो हमने क्या किया, वैदिक टेक्स्ट को 2 भाग में बांटा। एक तो होता है क्या श्रुति, दूसरा होता है स्मृति। श्रुति बेस्ड ऑन हियरिंग, स्मृति बेस्ड ऑन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 112, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदर्स आर देयर। कितने तरह का वेद होते हैं, ये तो सबको पता है। 4 टाइप्स वेद। एक तो होता है ऋग वेद, श्याम, यजुर, अथर्व। तो 4 तरह का वेद होता है। इन व्हिच लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 113, इन व्हिच लैंग्वेज वाज द वेदस कंपोज्ड। किस लैंग्वेज में वेद को कंपोज किया गया है, यानी वेद का कौन सा लैंग्वेज में बना गया था, कंपोज किया गया था, वो होता है संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज हमने क्या किया था, वेद को कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 114, व्हिच वेद इज नोन एज द ओल्डेस्ट वेद। तो कौन सा वेद है जो सबसे पुराना वेद है, वो कौन सा होता है, ऋग्वेद। ओके, वो ऋग्वेद। इसको लगभग जो कंपोज किया गया था 1700 BC। ओके, इस टाइम पे कंपोज किया गया था। और उसमें कितना मंत्र यानी हाइमन्स कितने, 1028। कितना है, 1028। क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडलस। ऋग्वेद को हमने कितनी मंडल में, मतलब कितने मंडल में हमने इसको डिवाइड किया है, 10 मंडल, 10। ओके, तो ऋग्वेद कितना मंडल होते हैं, 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 116, इन व्हिच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज गायत्री मंत्र मेंशन्ड। ऋग्वेद के कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र को मेंशन किया गया है, वो कौन सा हो जाएगा, 3rd मंडल। कौन सा हो जाएगा, 3rd मंडल। ये क्वेश्चंस हर बार आता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 117, हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 118, व्हिच गॉड इज प्रेड इन गायत्री मंत्र। तो किस भगवान के बारे में, मतलब किस भगवान के बारे में प्रे किया जाता है गायत्री मंत्र के अंदर, तो कौन सा हो जाएगा, सावित्री यानी सन। क्वेश्चन नंबर 119, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलस। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलस। व्हिच मंडल आर द ओल्डेस्ट। तो 2 से लेकर 7 मंडल तक ये क्या है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो हमने मंडल को डिवाइड किया, 10 मंडल में डिवाइड किया है, उसमें से कौन सा मंडल जो है जो सबसे पुराना है, और 2nd से लेकर 7th मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 120, फ्रॉम व्हिच वेद डिड द नेम भारत कम फास्ट। तो जो कौन सी वेद से जो भारत पहली बार देखने के लिए मिला था, वो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ओके, क्वेश्चन नंबर 121, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड वाज। जो सबसे इम्पोर्टेंट ओके ऋग्वेदिक गॉड कौन है, वो है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 122,
Which god his importance as the first deity during the ऋग्वैदिक पीरियड? ओके, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा वो भगवान है ओके जिनको फास्ट डेटी बोला जाता है ऋग्वैदिक पीरियड में, वो भी कौन होते हैं? इंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 व्हिच वाज दैट मोस्ट इंपोर्टेंट ऋग्वैदिक रिवर? अब एक क्वेश्चन कह रहे हैं ऋग्वैदिक रिवर कौन सा सबसे इंपोर्टेंट ऋग्वैदिक रिवर है, वो कौन सा है? सरस्वती। ओके, उनको डाइटी रिवर ऋग्वेद में क्या बोला जाता है? उनको डाइटी रिवर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 द ऋग्वेद गॉड वरुण वाज, मतलब ऋग्वेद में जो गॉड वरुण होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। तो उनको क्या बोला जाता है? गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 125 द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, जो पहले वर्ड गोत्र होता है वो किस में देखने पहली बार किस में देखने के लिए मिलता था? वो ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता था। क्वेश्चन नंबर 126 व्हिच वेद डिराइव्स इट्स रूट फ्रॉम समान, कौन सा वेद है जो कि डिराइव्स है उसका रूट वर्ड क्या है? समान। तो होता है क्या? साम वेद। ओके, कौन सा होता है? साम वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 127 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सामन, सामन का मीनिंग क्या है? सामन का मीनिंग क्या है? मेलोडीज होता है। क्या होता है? मेलोडीज। क्वेश्चन नंबर 128 ध्रुपद राग कॉन्टेंट्स व्हिच वेद, जो ध्रुपद राग होता है 21 वेद में देखने के लिए मिलता था। देखिए सामन होता है क्या? साम वेद होता है म्यूजिक के लिए, तो ध्रुपद भी एक म्यूजिक की तरह है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? साम वेद में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 121 इन व्हिच वेद डील्स विथ परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, कौन सा वेद है जो कि सैक्रिफाइस के लिए परफॉर्मेंस किया जाता है? वो कौन सा होता है? यजुर्वेद। क्या होता है? यजुर्वेद। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130 हाउ मेनी टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में कितने टेक्स्ट हैं? वहाँ पे 2 है। 2 है, कौन सा? देखते होता है क्या? शुक्ल यानी इसको बोलते हैं व्हाइट। ओके, एक तो व्हाइट होता है, ब्लैक होता है। व्हाइट के बोलते हैं शुक्ल और इसको क्या बोलते हैं? कृष्णा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 131 इन व्हिच वेद कंटेंट्स चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स ऑफ एविल एंड डिजीज, तो कौन सा वेद है जिसके मतलब जिसको क्या जाता है कि चार्म्स के लिए, स्पेल्स के लिए, जो एविल और डिजीज के लिए इसको मतलब लिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद यानी मैजिक। क्वेश्चन नंबर 132 व्हिच वेद हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्राह्मण वेद, कौन सा वेद को ब्राह्मण वेद भी डिस्क्राइब किया जाता है? वो कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। व्हिच इज ऑल्सो नोन एज द वेदांत, तो किसको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है? उसको कौन सा हो जाएगा? उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 134 इन व्हिच एंशिएंट टेक्स्ट हैज इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन बीन मेंशन्ड, तो कौन से एंशिएंट टेक्स्ट में ओके किया गया है कि एक इश्यू रिलेटेड हुआ था एजुकेशन के लिए? तो कौन सा वेद में मेंशन किया गया? वो क्या गया? उपनिषद में। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 135 उपनिषद्स आर बुक्स ऑन, जो उपनिषद होता है वो किसके बारे में, किसके बेसिस पर वो बुक है? वो बुक किस बेसिस पर होता है? फिलोसफी की बेसिस पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 136 हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर, कितने उपनिषद्स होते हैं? 108 उपनिषद्स होते हैं। कितने होते हैं? 108। अब आता है क्वेश्चन नंबर 137 800 BC to 500 BC is designated as the पीरियड ऑफ उपनिषद। जो 800 BC से लेकर 500 BC है वो किस पीरियड को डेजिग्नेटेड किया गया? वो किया गया पीरियड ऑफ उपनिषद। अगर आपको पूछे तो 800 BC से लेकर 500 BC तक में कौन सा पीरियड आता है? वो उपनिषद की पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 138 द नंबर ऑफ मुख्य उपनिषद आर, जो कितने मुख्य उपनिषद होते हैं? इसका 11 होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 139 800 BC टू 600 BC इज डेजिग्नेटेड एज द, जो 800 से लेकर 600 BC में
किसको, इस पीरियड को किसको डेजिग्नेटेड किया गया? वो किनको? ब्राह्मण को। यानी 800 से 500 उपनिषद को, 800 से 600 ब्राह्मण को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 140। व्हाट आर द आर्यंकस? ये जो आर्यंकस होते कौन है? देखिए आर्यंकस ये कौन होते हैं? ये होते हैं हर्मिट्स। हर्मिट्स का मतलब है जो ऋषि होते हैं, तपस्वी होते हैं, मुनि होते हैं, जो कि लिविंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे ईएसटी होगा, जंगल में जो रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट। कहाँ पे रहते हैं? जंगल में जो रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आर्यनेकस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदांगस? जो वेदांग का मीनिंग क्या होता है? देखिए लिम्स ऑफ वेद, वो एक अर्गन होता है वेद का। दीज आर ट्रीटीज ऑफ ऑन साइंस एंड आर्ट्स। तो इनको ट्रीटीज किया जाता है किससे? साइंस एंड आर्ट्स से। क्वेश्चन 142। शिक्षा डील्स विथ। तो क्वेश्चन 142 कह रहा है शिक्षा किसके साथ डील कर रहा है? वो क्या होता है? एक तो होता है प्रोनाउंसिएशंस, दूसरा होता है क्या? फोनेटिक्स। अब क्वेश्चन 143। कल्प डील्स विथ। कल्प क्या होगा? कल्प क्या होगा? रिचुअल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144। व्याकरण डील्स विथ। व्याकरण किसके साथ डील कर रहा है? ग्रामर के साथ। किसके साथ? ग्रामर के। क्वेश्चन नंबर 145। निरुक्त डील्स विथ। जो निरुक्त होता है वो किसके साथ डील कर रहा है? वो किसके साथ? एक्सप्लेनेशन के साथ उसको डील कर रहा है। निरुक्त हो जाएगा तो अब क्या बताना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन ही बताना पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 146। छंद। छंद डील्स विथ मैट्रिक्स। ज्योतिष डील्स विथ एस्ट्रोनॉमी। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। क्वेश्चन 148। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? उसको लिखा था कौन? पाणिनि ने लिखा था। ओके। अब आते 149। द फर्स्ट ग्रामरियन टू द संस्कृत लैंग्वेज वाज। वो फर्स्ट ग्रामरियन कौन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में ग्रामर लिखे थे? वो कौन है? पाणिनि। ओके। ये पहला ग्रामरियन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज उसको डेडिकेट करती है। मतलब वो संस्कृत लैंग्वेज को डेडिकेट करके ग्रामर लिखे थे। ओके। वो कौन सा हो जाएगा? कौन होते हैं? वो पाणिनि। देखो पाणिनि का अभी पूछा जाता है कि कौन सी सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी? वो 6th से 5th सेंचुरी बीसी के अंदर उनका टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 150। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उपवेद? तो उपवेद कितने तरह का होते हैं? उपवेद बेटा 4 तरह का होते हैं। कितने तरह का? 4 तरह का। एक तो होता है धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शस्त्र एंड आयुर्वेद। ये 4 तरह का क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 151। व्हाट इज धनुर्वेद? धनुर्वेद होता है क्या है? उपवेद ऑफ यजुर्वेद डील्स विथ आर्ट ऑफ वॉरफेयर। मतलब युद्ध कला की जो होते हैं वो क्या होते हैं? धनुर्धारी मतलब पता है ना, धनु होता है, तीर होता है, तो इसी को लेकर ये बना होता है। तो उपवेद ऑफ यजुर्वेद डील्स विथ आर्ट ऑफ वॉरफेयर। तो आर्ट ऑफ वॉरफेयर जो होता है वो किस में आता है? धनुर्वेद। ये डील्स करता है आर्ट ऑफ वॉरफेयर से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 152। व्हाट इज गंधर्व वेद? गंधर्व वेद क्या होता है? गंधर्व वेद डील्स करता है, इट इज ए उपवेद ऑफ सामवेद। यानी गंधर्व वेद किसका उपवेद हो गया? सामवेद का। वो किसके साथ डील करता है? वो आर्ट एंड म्यूजिक का। किसके साथ? आर्ट एंड म्यूजिक के साथ डील करता है। कौन? गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। व्हाट इज शस्त्र? शस्त्र क्या होते हैं? देखिए ये उपवेद किसके? अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का। ये डील्स विथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। वो किसके साथ डील करता है? मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ वो डील करता है। व्हाट इज आयुर्वेद? आयुर्वेद होता है क्या है? आयुर्वेद उपवेद होता है किसका? ऋग्वेद का। आयुर्वेद किसका उपवेद होता है? ऋग्वेद का। और डील्स किसके साथ करता है? मेडिसिन के साथ। जो आयुर्वेद होता है, उपवेद होता है ऋग्वेद का, वो मेडिसिन के साथ डील करता है। ओके, आगे बढ़े। 155। पतंजलि इज वेल नोन ओके फॉर द कंपलीशन ऑफ। तो पतंजलि जो होते हैं वो किसके लिए फेमस है? वो योग सूत्र के लिए फेमस है। पता है पतंजलि योग। क्वेश्चन नंबर 156। द एक्सपाउंडर ऑफ योग फिलोसफी। जो एक्सपाउंडर है भी योग फिलोसफी का, वो कौन है? वो कौन है? पतंजलि है एक्सपाउंडर। किसकी? योग फिलोसफी का। क्वेश्चन नंबर 157।
द फर्स्ट युगो यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड, जो पहला युगो यूनिवर्सिटी हुआ है वो किस एरिया में हुआ था? वो होता है मुंगेर, जो आज के टाइम पे मुंगेर बोलते हैं, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 158, व्हाट आर द पुराणस? पुराणस होता क्या है? द वर्ल्ड, इसका मतलब है पुराण का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द वर्ल्ड रिलीजियस बुक ऑफ द आर्यंस। ये जो होता है ये ओल्ड रिलीजियस बुक होता है किसका? आर्यंस को, उसको क्या बोलते हैं? पुराण। हाउ मेनी पुराना देयर? कितने पुराना होते हैं? वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। अब आता है क्वेश्चन 116, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुराणस आर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुराण होता है वो कौन होता है? एक तो होता है भागवत और दूसरा भागवत पुराण, और दूसरा होता है क्या? विष्णु पुराण। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, सूत्र लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू, तो सूत्र लिटरेचर होता है उसको हमने कितने तरह का डिवाइड किया है? 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक तो क्या होता है? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, और तीसरा क्या होता है? धर्म सूत्र। 162, व्हिच एपिक इज ओल्डर? कौन सा एपिक ओल्डर है? वो कौन सा होता है? रामायण क्या होता है? ओल्डर होता है। 163, हु डिड कंपोज द रामायण? वो कौन होते जिन रामायण को कंपोज किया था? कौन किया था? ऋषि वाल्मीकि ने रामायण को कंपोज किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 164, हाउ मेनी खंडस इन द रामायण बुक? कितने बुक है, मतलब कितने खंड है रामायण के बुक में? वो कितने होते हैं? 7, 7 खंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 165, हु रोट द महाभारत? तो महाभारत को किसने लिखा? ऋषि व्यास ने लिखा महाभारत को। ओके। क्वेश्चन नंबर 166, इन व्हिच लैंग्वेज वाज ओरिजिनली महाभारत रिटन? तो ओरिजिनली कौन सा लैंग्वेज में महाभारत को रिटन किया गया था? वो कौन सा हो जाएगा? संस्कृत। एस हो जाएगा बीच में, SNSKRIT, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 167, हाउ मेनी पर्वस इन द महाभारत बुक? तो टोटल कितने पर्व होते हैं महाभारत बुक के अंदर? तो कितना होते हैं? 18 होते हैं। कितना? 18। क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्मृति? तो स्मृति का दूसरा नाम क्या है? वो क्या होते हैं? धर्मशास्त्र। क्या होता है? धर्मशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 169, द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वाज? द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वाज, जो सबसे बड़ा होता है क्या? लॉ गिवर कौन होता है? मनु। ओके। ये सबसे पुराना है और सबसे फेमस भी है। ओके। कौन होते हैं? मनु। ये ग्रेट लॉ गिवर उनको बोला जाता है, मनु को। क्वेश्चन नंबर आता है 170, द मनुस्मृति मेनली डील्स विथ, जो मनुस्मृति है वो किसके साथ डील करता है? किसके साथ? लॉ के साथ डील करता है। किसके साथ? लॉ के साथ। क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनुस्मृति? तो मनुस्मृति का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मनुस्मृति का दूसरा नाम हो जाएगा मानव धर्मशास्त्र। क्या हो जाएगा? मानव धर्मशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 172, द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र। ओके। तो ये बोला जाता है जो बैटल महाभारत हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो कितना दिन लगा था? वो 18 डेज युद्ध हुआ था। वो कुरुक्षेत्र कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 173, इन व्हिच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन? तो जो श्रीमद् भागवत गीता है वो किस लैंग्वेज पे ओरिजिनल रिटन हुआ था? वो होता है संस्कृत। किसमें? संस्कृत में। ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की इस वीडियो में, ये लास्ट क्वेश्चन से 174, निधि परिधान एंड आदिभाषा वेयर द, ये क्या है? तीनों क्या है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर है। किसके? आर्यंस की। अगर पूछे निधि परिधान आदिभाषा, ये सारे क्या? ये सारे एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर है। किसकी? आर्यंस की। ओके। तो इसके बाद ये अभी हमारा खत्म हुआ। इसके बाद आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 जो आएगा वो किसके ऊपर आएगा? महाजनपद एंड जो मगध एम्पायर, उन दोनों के बारे में आएगा ऑनलाइनर। थैंक यू।